ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसे वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के दिन हमने देखा कि जो कल की वीडियो के अंदर आपको बताया गया था कि मार्केट आपकी स्टार्टिंग में लैकलस्टर होगी, लेकिन सेकंड हाफ में चांसेस होंगे मार्केट आपकी बाउंस बैक करेगी। लेकिन हमने देखा कि स्टार्टिंग जो फर्स्ट यानी सेशन रहा वो काफ़ी लैकलस्टर रहा, यानी कि जो इंडेक्स का आगाज़ हुआ स्लाइटली पॉइंट नेगेटिव के साथ आगाज़ हुआ और हमने ये देखा कि जस्ट 38 पॉइंट तक हायर साइड पे गई, लेकिन बाद में हमने मार्केट में फर्स्ट सेशन में गिरावट देखी और तकरीबन 150-200 पॉइंट के करीब मार्केट नेगेटिव क्लोज रही। उसके बाद सेकंड सेशन में हमने देखा कि मार्केट में मजीद गिरावट में इजाफा रहा और तकरीबन मार्केट 487 पॉइंट माइनस के साथ 41,115 के करीब रही। अच्छा, वजह क्या थी कि मार्केट ने सेकंड सेशन में रिबाउंड नहीं किया या बाउंस बैक नहीं हुई? देखिए, एक तो रीज़न ये था कि जब कभी भी कोई इस तरह की रूमर्स होती है और जो न्यूज़ बन जाती है, क्योंकि मार्केट का एक स्लोगन होता है बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़, यानी कि लॉन्ग मार्च की एक न्यूज़ चल रही थी कि लॉन्ग मार्च होना है, लॉन्ग मार्च स्टार्ट होना है। तो हमने देखा कि फ्राइडे वाले दिन लॉन्ग मार्च स्टार्ट हो गया। तो वो जो एक रूमर्स थी, एक चीज़ थी, वो कंफर्म हो गई। लॉन्ग मार्च स्टार्ट हो गया 11 बजे और जो अपनी तरफ चलने लगा। तो उसके हिसाब से ये था कि उस वक्त इतना प्रेशर नहीं था मार्केट के अंदर और मार्केट नॉर्मल बिहेव कर रही थी। उसके बाद सेकंड नंबर पे यानी कि जब मार्केट सेकंड हाफ में जो रिबाउंड बनता था वो रिबाउंड इस वजह से भी नहीं थी क्योंकि वॉल्यूम आज सुबह से लैकलस्टर था और फिर सेकंड हाफ में बहुत सारे रिजल्ट भी थे। आज कंपनी जो फ्राइडे वाले दिन बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट रहे, जिसमें काफ़ी कंपनीज के रिजल्ट पॉजिटिव भी आ रहे थे, नेगेटिव भी आ रहे थे। उसमें इन्वेस्टर्स दो तरह से कंफ्यूज थे, एक तरफ लॉन्ग मार्च और दूसरी तरफ रिजल्ट को लेके, क्योंकि किसी के रिजल्ट नेगेटिव आ रहे थे तो उसमें सेलिंग प्रेशर आ रहा था, किसी के रिजल्ट बेहतर आ रहे थे तो उसमें थोड़ी सी रिकवरी भी आ रही थी। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो अच्छे रिजल्ट भी यानी कि नेगेटिविटी के सामने दब रहे थे। तो इस हिसाब से हमने देखा कि जो सेकंड हाफ में जो रिबाउंड होनी थी वो रिबाउंड नहीं हुई। और फिर तीसरी वजह ये भी थी कि रोल ओवर यानी वीक भी था और लास्ट डे था फ्यूचर क्लोजिंग का, तो उसकी वजह से भी एक सेलिंग प्रेशर रहा। और जो शॉर्ट सेलर थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हुए नजर आए, उनको यही लगता था कि आगे भी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट होगी। लेकिन हमने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने की थी कि देखिए, फर्स्ट सेशन में तकरीबन 67 मिलियन तक के वॉल्यूम्स हुए थे, लेकिन सेकंड सेशन में हमने देखा कि वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ, 177 मिलियन तक के वॉल्यूम्स हुए, जो कि यानी थर्सडे वाले दिन 203 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। वॉल्यूम्स में कमी थी, लेकिन ओवरऑल अगर हम फर्स्ट सेशन से देखें, फ्राइडे के फर्स्ट सेशन में कम थे, लेकिन सेकंड सेशन में इजाफा हुआ, यानी कि जो सेलिंग आ रही थी वो एब्जॉर्ब हो रही थी, यानी कि वो यानी कि सबको यानी कि सेल करने का मौका दिया जा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे बाइंग्स हो रही थी लोअर साइड के ऊपर। और मार्केट जो बाउंस बैक नहीं कर पाई है क्योंकि मार्केट आपके हाईली ओवरसोल्ड के पास जाके क्लोज रही। अगर हम रिजल्ट में देखें तो एवंसियन का रिजल्ट काफी बेहतर रहा और एवंसियन ने 89.22% की प्रॉफिट में ग्रोथ की, तो काफी बेहतर यानी कि इसके प्रॉफिट मार्जिन में इजाफा हुआ। जबकि हम कुछ अगर रिजल्ट की भी बात कर लें तो हाईटेक का रिजल्ट नेगेटिव रहा, 2 रुपये 1 पैसे की ईपीएस नेगेटिव रही। इमेज का रिजल्ट यानी थोड़ा सा पॉजिटिव रहा, 85 पैसे की ईपीएस रही। मुगल का रिजल्ट 2 रुपये 60 पैसे की ईपीएस रही, लास्ट टाइम से कम रहा। जबकि आगा स्टील को देखें तो 0.25 पैसे की ईपीएस रही। इसके अलावा गुल अहमद टेक्सटाइल की भी देखा जाए 2 रुपये 19 पैसे रही, जो लास्ट टाइम से थोड़ी बेहतर थी। और बाकी भी अगर देखा जाए तो इस तरह की ईपीएस और भी बहुत सारे रिजल्ट थे जो एक ही दिन में अगर देखा जाए तो काफ़ी यानी अनाउंस हुए। इसके अलावा जो रिजल्ट जैसे जैसे आ रहे थे, कुछ स्टॉक्स को ऊपर के लॉक भी लगे, जैसे एटलस बैटरी लोअर सेक्टर परफॉर्म कर रहा था, अचानक से ऊपर का लॉक भी लगा। अगर हम वॉल्यूम लीडर्स में देखें तो WTL, के इलेक्ट्रिक, CNG, फौजी फूड्स, पाकिस्तान रिफाइनरी, नेशनल, NCPN, फैसल बैंक, ये आपके टॉप यानी वॉल्यूम लीडर भी रहे और फैसल बैंक को ऊपर का लॉक भी लगा। अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो सफायर फाइबर, प्रीमियम टेक्सटाइल, जबकि शेजान इंटरनेशनल, एटलस बैटरी ऊपर का लॉक लगा, जबकि अलावा हाइनून लेबोरेटरी और ये आपके टॉप गेनर्स रहे। इसके अलावा टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो बाटा पाकिस्तान, जबकि गेट्रॉन इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, इंडस मोटर, जबकि सीमेंट, ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो सेक्टर वाइज पोजीशन में आज तकरीबन अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टीज, कमर्शियल बैंक्स, मिसलिनियस
स्टॉक्स हो गए, इंश्योरेंस हो गए, इनमें स्लाइटली इजाफा हुआ। जबकि अगर हम देखें तो तकरीबन सेक्टर वाइज यानी कि एक तरह से ब्लड बात रहा और नेगेटिविटी की तरफ रहे। सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव पॉइंट्स रहे सीमेंट सेक्टर के रहे, 80 पॉइंट के साथ नेगेटिव। जबकि ऑयल एंड गैस के 74 पॉइंट, टेक्नोलॉजी 70 पॉइंट, और इसके अलावा ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, तकरीबन तमाम सेक्टर्स ने कुछ ना कुछ पॉइंट्स का यानी कि पार्टिसिपेट किया। ज़्यादातर अगर हम देखें तो देखिए जो मार्केट के जो पॉइंट्स को जो कंट्रोल करते हैं टीआरजी, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स करते हैं, क्योंकि टीआरजी जब 5 रुपये माइनस हो जाता है तो 100 पॉइंट्स, 80 पॉइंट तो इसी के हो जाते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं ऑयल एंड गैस के, सीमेंट के, जब ये माइनस होते हैं तो इनके पॉइंट्स कंट्रोल हो जाते हैं। इसके अलावा जो बेहतर स्टॉक्स होते हैं उनके चक्कर में वो भी डिक्लाइन कर रहे होते हैं। तो इस वक्त अगर हम देखें तो तकरीबन तमाम सेक्टर्स में नेगेटिविटी रही है। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $87.94 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल ने $89 और 78 का हाई लिया था, वहां से अब तक देखा जाए तो $1 डिक्लाइन कर चुका है, $1.5 डिक्लाइन कर चुका है। क्रूड ऑयल आज जैसे कि लास्ट फ्राइडे है, जिस हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि क्रूड ऑयल अगर 89 के लेवल को ब्रेक कर जाता है तो 90 से लेकर 92 के लेवल तक जा सकता है। अगर क्रूड ऑयल 87 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो 86 से लेकर 85 तक हम देख सकते हैं डाउन साइड की तरफ। डॉलर इंडेक्स में देखें तो आज डॉलर इंडेक्स में कल 9.5 का लेवल टेस्ट किया था और जो आज $110.50 के पास ट्रेड कर रहा है। आज के दिन में $110.80 तक हाई गया था, अभी थोड़ा डिक्लाइन हुआ है और इस वक्त अगर हम देखें तो 49.04 यानी सेंट पॉजिटिव है। $110.50 के पास यानी परफॉर्म कर रहा है। डॉलर इंडेक्स आपका ओवरबोट है और इसमें डिक्लाइन देख सकते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर में इजाफा हो सकता है। गोल्ड सिल्वर ने रिसेंटली हाई लिया था, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट रही, क्योंकि पूरे वीक में अगर हम देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस से पॉजिटिव है। जबकि अगर हम डे के हिसाब से देखें तो आज $17 डिक्लाइन है और सिल्वर भी तकरीबन आपका 0.22 सेंट डिक्लाइन है। लेकिन गोल्ड सिल्वर अभी जैसे अमेरिका स्टार्ट होता है तो एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड सिल्वर में इजाफा हो सकता है और डॉलर इंडेक्स में गिरावट हो सकती है। और इसके अलावा दुनिया भर की जो करेंसी है उनमें भी इजाफा हो सकता है। पाक रुपीस की अगर हम बात करें तो आज पाक रुपीस में डेप्रिशिएट हुआ है और डॉलर में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर 222.47 पैसे के करीब ट्रेड करते हुए नजर आए। वजह यह है कि डॉलर के बढ़ने की, क्योंकि वैसे तो 216 के करीब हमने आपको कह दिया था कि डॉलर अब बढ़ेगा और 222 से लेकर 224, 226 तक जा सकता है, वहां पर डिक्लाइन बनेगा। वजह डॉलर के बढ़ने की है कि अनसर्टेनिटी, वही गैर सियासी जो अगर देखा जाए सियासी सूरत हाल हमारी खराब है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, जिसकी वजह से डॉलर के अंदर भी एप्रिसिएशन देखी जा रही है। जबकि इसके बावजूद अगर हम देखें तो शहबाज शरीफ की तरफ से मुख्तलिफ जो न्यूज़ आ रही हैं वो यही आ रही है कि सऊदी अरब जो है रिफाइनरीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाइना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और मुख्तलिफ पॉजिटिव न्यूज़ के बावजूद भी हम डॉलर में इजाफा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी की वजह से। जबकि ADB की तरफ से $1.5 बिलियन रिसीव भी हुआ है, उसके बावजूद भी डॉलर में प्रेशर। लेकिन खैर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डॉलर का जो लेवल आपको बताया गया है कि 224 से लेकर 226 कह रही है, यहाँ पर डॉलर ओवरबोट हो सकता है, क्योंकि अब तक 50% ओवरबोट हो चुका है डॉलर, और 100% ओवरबोट होने के बाद फिर वंस अगेन हम डॉलर में डिक्लाइन देखेंगे और नेगेटिविटी देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने करना किस तरीके से, और ये जो लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ है ये कब तक होगा और इसके हवाले से मामला किस तरह से यानी कि बैठेंगे। देखिए लॉन्ग मार्च में एक स्टार्ट हो चुका है। अब जो न्यूज़ आना थी, लॉन्ग मार्च जो स्टार्ट होना था वो हो चुका। अब इसके ऊपर मजीद मार्केट डिक्लाइन नहीं करेगी, क्योंकि लॉन्ग मार्च में ये होगा कि लॉन्ग मार्च आपका जो कंप्लीट होता है इमरान खान साहब का, वो 4 नवंबर तक या उससे भी आगे कंप्लीट होता है। यानी कि ये काफिला चलता रहेगा और यानी कि अपने मकाम पर यानी टाइमली 4 नवंबर को या उससे आगे पहुंचेगा। लेकिन अब ये है कि मार्केट में एक जैसे न्यूज़ आ गई है, तो उस हिसाब से यही होगा कि बहुत ज़्यादा यानी पैनिक या घबराहट वाली बात नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट के और इमरान खान साहब के यानी मामला भी चल रहे होंगे, बैकडोर के थ्रू मामला भी हो रहे होंगे, और जो कोशिश की जा रही होगी कि किसी तरीके से यानी कि इस्लामाबाद से पहुंचने से पहले कोई डेट फाइनलाइज कर ली जाए, और ये जो यानी कि जो धरने वाली मामला थे या इस चीज़ों को यानी यहीं तक कंट्रोल कर लिया जाए। तो ऐसा पॉसिबल, अगर ये चीज़ें हो जाती है, मिसाल है कि इन बिटवीन कोई सी न्यूज़ आ जाती है, तो ये मार्केट को ट्रिगर करेगी और मार्केट ना सिर्फ आपकी बाउंस बैक होगी और एक रैली की शक्ल इख्तियार करेगी। क्योंकि मार्केट में इस वक्त अगर देखा जाए तो PSX में इन्वेस्टर को सिर्फ इस बात का कहता है क्योंकि तसादुम ना हो, कोई मामला ना हो। अदरवाइज अगर देखें
तो अगर कोई डेट अनाउंस होती है तो ये मार्केट के लिए भी पॉजिटिव है और हमारी इकोनॉमी के लिए भी पॉजिटिव, क्योंकि इकोनॉमिक इस वक्त आपकी देखा जाए तो अनसर्टेनिटी की वजह से हमारे ना सिर्फ माशी नुकसान हो रहे हैं और डॉलर भी बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखिए 15 मिनट्स या अगर हम 1 आवर, तकरीबन तमाम ग्राफ हाईली ओवरसोल्ड के पास परफॉर्म कर रहे हैं। इंडेक्स की अगर हम सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल देखें तो रेजिस्टेंस लेवल है 41,300 का लेवल और 40,800 के लेवल, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स अगर स्टार्टिंग में 41,300 के लेवल को ब्रेक कर जाता है तो फिर हम मार्केट में रिकवरी देखेंगे। अगर 40,800 के लेवल ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में मजीद गिरावट होगी। इसके अलावा इंडेक्स इस वक्त मंथ के एतबार से 741 पॉइंट हाईली ओवरसोल्ड है। इस जो वीक क्लोज हुआ है उसके हिसाब से भी तकरीबन 600 से लेकर 800 पॉइंट मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है, यानी कि मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड के पास जाके क्लोज रही है। अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो तकरीबन 98% मार्केट गिर चुकी है और मार्केट में गुंजाइश नहीं है। अगर स्टार्टिंग में मार्केट जैसे दो सिचुएशन हो सकती है मंडे वाले दिन। एक तो सिचुएशन ये होती है कि मार्केट अगर 41,000 से नीचे क्लोज ओपन होती है, यानी 41,000 का लेवल ब्रेक करती है, तो फिर नो डाउट हम मार्केट में गिरावट देखेंगे 40,800 से लेकर 40,400 तक, क्योंकि 400 हमारा बिग सपोर्ट लेवल है। तो 40,800 से लेकर 40,000 हमारा लेवल होगा। लेकिन एक जो दूसरी सिचुएशन है जिसके 80% चांसेस है कि मार्केट गैप ओपनिंग से हो सकती है। क्यों कि मार्केट देखा जाए तो कल और आज यानी थर्सडे और फ्राइडे मार्केट हाईली ओवरसोल्ड थी और मार्केट ने बाउंस बैक नहीं किया और मार्केट में जो परसेंटेज है वो 98% मार्केट अपने आप को डिक्लाइन कर चुकी है। तो मार्केट ये भी पॉसिबल है कि मंडे वाले दिन गैप ओपनिंग से हो सकती है, लाइक 200 पॉइंट या 100 पॉइंट से गैप ओपनिंग से हो सकती है। और उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट का जो नेक्स्ट वीक होगा, लास्ट डे होगा मंथ क्लोजिंग का होगा। तो मंथ क्लोजिंग के एतबार से अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अपने मंथ के हाई लो के एतबार से हाईली ओवरसोल्ड है। इसी तरीके से इंडेक्स भी आपका हाईली ओवरसोल्ड है, तो उसमें रिकवरी की गुंजाइश 90% बनती है कि मार्केट रिकवर कर सकती है इंडेक्स के लिहाज से भी और स्टॉक के लिहाज से भी। अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट ओवरसोल्ड है, जबकि डे के चार्ट के ऊपर देखें तो डे के चार्ट के ऊपर भी तकरीबन देखा जाए तो मार्केट चौथी कैंडल है मार्केट जिसमें मार्केट ने एक बड़ी कैंडल के साथ नेगेटिव क्लोज रही है और मार्केट तकरीबन डे के चार्ट के ऊपर 50% करेक्ट कर चुकी है। इसी चीज को हम जरा सा वीकली बेसिस पे देख लेते हैं। तो वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो मार्केट भी तकरीबन देखा जाए तो लास्ट वीक में मार्केट क्लोज रही थी 264 पॉइंट प्लस के साथ और 375 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। इस वीक के अंदर वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ, 410 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए और मार्केट ने तकरीबन 1000 पॉइंट की कमी की, 1073 पॉइंट की कमी की है। नेक्स्ट वीक में ये उम्मीद है क्योंकि मेजर सपोर्ट लेवल जो है 40,800 से लेकर 40,400 का लेवल है। तो नेक्स्ट वीक में ये भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट 1000 पॉइंट भी रिकवर कर सकती है फ्राइडे तक। अगर मार्केट 1000 पॉइंट प्लस होकर क्लोज होती है नेक्स्ट फ्राइडे तक तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन होगा और इस तरह के मामला होंगे कि कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ होगी जो मार्केट को ट्रिगर करेगी अपसाइड की तरफ। आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि जो मंडे वाले दिन होगा यानी कि लास्ट डे होगा फ्राइडे और लास्ट डे होगा मंथ क्लोजिंग का, तो इस एतबार से आपने यानी कि पैनिक नहीं होना है और काफ़ी सारे अपने अपने स्टॉक्स चेक करने कि आपके स्टॉक ने क्या हाई लिया था क्या लो लिया था, उसके हिसाब से हाई लो के एतबार से अगर एवरेज देखें तो आपके स्टॉक्स हाईली ओवरसोल्ड है। तो अपने स्टॉक्स होल्ड रखें, स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें, टाइमली स्टॉक्स की कॉल दी जाएगी। स्टॉक्स के बारे में बताया जा रहा था, आज भी हम स्टॉक्स के बारे में बता रहे थे। हमारी टीम, मेरी जो टीम है आज भी अपडेट कर रही थी और बता रही थी कि ये स्टॉक्स आपके यानी कि डिक्लाइन की तरफ जा सकते हैं। आज भी हमने कोशिश की थी कि लोगों को यही बताया था कि बाइंग ना करें, फिलहाल कैश को होल्ड रखें क्योंकि मार्केट आपको मौका देगी और मार्केट ने जैसे मौका नहीं दिया तो हमने भी कोशिश यही की कि जो स्टॉक्स के बारे में यही कहा कि आप अपने आप को होल्ड रखें और जैसे ही मौका मिलता है हम आपके साथ पोजीशन शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मंडे वाले दिन मार्केट आपकी बेहतर भी ओपन हो सकती है और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह रिकवरी का भी होगा और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो अनसर्टेनिटी है उसको हम क्लियर होते हुए भी देखेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहे, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर और स्पेशल ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।